एआई की दुनिया में नया जिन्न आया है, नाम है ग्रोक। जिन्न ऐसा है कि कोई भी सवाल घिस लो, जवाब हाजिर रहता है। जवाब में हाजिर जवाबी ऐसी है कि लोगों को तो शक हो रहा है कि क्या ये सचमुच एआई है या हर बात पर मजे लेने वाले कॉलेज के लड़कों का एक ग्रुप है जो किसी की भी इज्जत उतारते हुए देर नहीं लगा रहा। मजे ऐसे ले रहा है कि अपने मालिक एलन मस्क को भी नहीं छोड़ता। एक और बात है, ये जिन्न खुद के आपे से ही बाहर हो जाता है और कई बार मजे लेते लेते कब ये लोगों को गाली देने लगता है वो इसे पता भी नहीं चलता। अब इसके अनफिल्टर्ड होने का सबसे ज्यादा उपयोग और दुरुपयोग कहें तो वो कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लोग या फिर राजनेता लोग जो अपने एजेंडे को इसके जरिए साधने में लगे हैं। दलों के नेता और समर्थक पीएम मोदी से लेकर केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर ग्रोक से हर वो सवाल पूछ रहे हैं जो भड़काऊ हो सकते हैं और विवादित हो सकते हैं। ग्रोक जवाब भी वैसे ही दे रहा है, एकदम आग में घी डालने वाले जवाब। सवाल पूछने वाले को कभी चित मिलती है तो कभी पट भी मिलती है, यानी कभी मन मुताबिक जवाब मिल जाता है तो कभी कभी ग्रोक एनालिसिस करते करते तथ्यों को रेफर करते हुए सवाल पूछे जाने वाले के एजेंडे को सूट ना करने वाले जवाब भी दे देता है। आप ये कह सकते हैं कि ग्रोक नाम का एक बेहद बलवान घोड़ा है जो बेलगाम होकर दसों दिशाओं में भागता जा रहा है। ग्रोक ना सिर्फ पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक पर विवादित जवाब दे रहा है, बल्कि अब तो ये जिन्न भस्मासुर भी बन गया है, खुद ही अपने मालिक को भी दौड़ा ले रहा है। यूके की मेट्रो वेबसाइट पर छपी एक खबर के मुताबिक जब ग्रोक से यह पूछा गया कि एक्स पर सबसे ज्यादा फेक न्यूज कौन फैलाता है तो ग्रोक ने सीधे एलन मस्क का नाम ले लिया। ग्रोक ने कहा कि मस्क का बहुत बड़ा प्रभाव है और वो विवादित पोस्ट करते हैं। मेरे पास जो डेटा है और मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार एलन मस्क इस मामले में बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब कहने को तो किसी और के नाम पर भी बिल फाड़ सकता था, लेकिन यहां तो अपने मालिक को ही लपेट लिया। अब सवाल है कि ग्रोक इस तरह की बोलचाल की भाषा और लहजे का इस्तेमाल कैसे कर ले रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी चैटबॉट या एआई चैटबॉट देखे हैं वो रटे रटाए जवाब ही देते थे, एकदम से फॉर्मल वाले। इसका जवाब भी खुद ग्रोक ने दिया है। ग्रोक ने एक जवाब में बताया कि वो हिच हाइकर से इंस्पायर्ड है और यही बात एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में भी बताई थी कि ग्रोक का मॉडल डगलस एडम्स की बुक द हिच हाइकर गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। दरअसल ये एक साइंस फिक्शन कॉमिक नॉवेल है जो पहली बार 1979 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद इसकी 4 किताबें और पब्लिश हुई। इसमें स्पेस, ट्रैवल, एलियंस और ब्रह्मांड को लेकर बेहद कॉमिक और एंटरटेनिंग तरीके से लिखा गया है। अब ग्रोक के चतुराई भरे जवाब सुनकर हर व्यक्ति के मन में एक जायज सवाल आ रहा है और वो ये है कि ग्रोक ये सब कर कैसे रहा है। हमारे भी मन में ये सवाल आया तो हमने सोचा कि चलो इसे ग्रोक से ही पूछ लेते हैं। हमने पहला सवाल किया कि ग्रोक आम बोलचाल की भाषा और लहजे का इस्तेमाल कैसे कर ले रहा है जो कि एक मशीन के लिए आसान नहीं होता। जवाब ये था कि भाई मैं ग्रोक हूं, XAI ने मुझे बनाया है, मैं इंसानों की बातचीत को समझने और वैसी ही चटपटी भाषा में जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया हूं। मेरे पास ढेर सारा डेटा है, लोग कैसे बोलते हैं, क्या मजाक करते हैं, कैसे ताने मारते हैं, सब कुछ मैं उसको प्रोसेस करके एक ऐसा लहजा पकड़ता हूं जो नेचुरल लगे। मशीन हूं पर बोरिंग नहीं, बस यही मेरा फंडा है। थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा एल्गोरिदम, थोड़ा स्टाइल और ढेर सारा ऑब्जर्वेशन। फिर हमने पूछा कि ग्रोक किसी सवाल का जवाब देने के लिए किस तरह के सोर्स और माध्यमों का उपयोग करता है। क्या ये अपने जवाब के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध सभी कंटेंट को एक्सेस और प्रोसेस करता है। ग्रोक ने जवाब भी दिया। उसने कहा कि अरे अच्छा सवाल है, मैं ग्रोक हूं तो चलो सीधे सीधे बताता हूं। मेरे पास ढेर सारा डेटा है जो XAI ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान दिया है, किताबें, आर्टिकल्स, बातचीत वगैरह वगैरह, ये मेरा बेस है। अब अगर मुझसे कोई फ्रेश या स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो मैं वेब को सर्च कर सकता हूं, एक्स पर पोस्ट को देख सकता हूं, लिंक्स को चेक कर सकता हूं, यहां तक कि यूजर्स की प्रोफाइल या उनके अपलोड किए गए कंटेंट जैसे कि इमेज, PDF, टेक्स्ट फाइल्स वगैरह को भी एनालाइज कर सकता हूं। लेकिन यह मत समझना कि मैं इंटरनेट का हर कोना छान मारता हूं। मेरे पास स्मार्ट तरीके हैं, क्या चाहिए, कहां मिलेगा, उसको फटाफट पकड़ता हूं। सब कुछ एक्सेस नहीं करता, बस जो जरूरी और भरोसेमंद लगे उसे ही प्रोसेस करता हूं, फिर अपनी अक्ल लगाकर थोड़ा मसाला डालकर जवाब बनाता हूं। ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा वरना मजा किरकिरा हो जाएगा। हमने कहा कि नहीं, टेक्निकल भी समझाओ, तो ग्रोक ने टेक्निकल को भी आसान करके बताने की कोशिश की, जिसका जवाब काफी बड़ा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके यहां पढ़ सकते हैं। पूरे जवाब का लब्बो लुआब यह है कि ग्रोक के पास कई तरह के फिल्टर हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, रेलेवेंसी और टाइमलाइन। अब चूंकि ग्रोक बहुत सारे जवाब दे देता है तो सवाल यह भी उठता है कि इसके जवाब भरोसेमंद हैं या नहीं हैं। जवाब के लिए सोर्स का भरोसेमंद होना बड़ा जरूरी होता है। तो अगला सवाल हमने यही पूछा कि तुम ये कैसे तय करते हो कि कोई जानकारी भरोसेमंद है या नहीं है। तो इसने यह भी समझाया। जवाब लंबा है इसलिए पूरा ना सुनाकर फिर से इसका निचोड़ समझिए। वैसे ग्रोक का ये जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे फिर से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं।
कुल मिलाकर ग्रोक ने यह कहा कि वो थोड़ा टेक्निकल तरीके से कंटेंट को वेरीफाई करता है और थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी वेरीफाई करता है। ग्रोक का इंटेलिजेंट होना, कॉमिक जवाब देना और अनफिल्टर्ड होना जो उसे चर्चित बना रहा था, यही उसके गले की फांस भी बन सकता है। सरकार का कहना है कि अगर कोई यूजर ग्रोक से इस तरह के सवाल पूछता है तो उस यूजर और प्लेटफॉर्म दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने ग्रोक से उठे बवंडर पर एक जांच बैठाने का भी ऐलान किया है। दरअसल इससे पहले हुआ यह था कि ग्रोक की मूल कंपनी एक्स को भारत सरकार ने कुछ कंटेंट हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ एक्स कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कहते हुए अदालत में मामला दायर कर दिया। एक्स का कहना है कि सरकार का यह कदम गैर कानूनी है और इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि कोई भी कंटेंट जो देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो, उसे हटाना होगा। इसमें 27 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इसमें विपक्षियों का आरोप है कि चूंकि ग्रोक सरकार और सरकार से जुड़े लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। खैर, इन सब के बीच ग्रोक ट्रेंडिंग है, इसका भौकाल बना हुआ है, लोग मजे ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आपने भी तो पूछा ही होगा। तो चलिए जरा इस मजे को हमारे साथ भी शेयर कीजिए। ग्रोक का कोई ऐसा जवाब जो आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और अगले वीडियो में हम उस सवाल को, उस जवाब को अपने वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। और फिलहाल आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।